बच्चों, आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजन यौगिक। तो उपसंयोजन यौगिक क्या है? वे जटिल यौगिक जो ठोस तथा विलीन दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसंयोजन यौगिक। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए K4FeCN6 ये हमारा क्या है? उपसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए ये जो हमारा K4FeCN6 कैसे बनता है? क्या है ये? हमारा क्या है? Fe+2। क्या है? Fe+2। इसको क्या किए? NH3 सब की रखा है तो हमारा क्या बन गया? FeNH3 6 और प्लस में 2। अब देखिए अब पूछेगा आप लोग Cu क्या है, NH3 क्या है, 4 क्या है, SO4 क्या है या Fe क्या है, इस सब के बारे में हमें विस्तृत जानकारी। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया है? Cu, NH3 पावर 4 और SO4। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने K4FeCN6। अब देखिए ये जो हमारा SO4 है, ये हमारा क्या है? SO4। और इधर क्या है? K4। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर होगा जरूर, यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ पर जरूर कुछ रहेगा जी। ये जो हमारा क्षेत्र है K4 या SO4, इसे हम कहते हैं आयन क्षेत्र। इसे कौन क्षेत्र कहते हैं? आयन क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहेंगे? आयन क्षेत्र। इसे हम कहते हैं आयन क्षेत्र। यानी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर तो प्लस वाला रहेगा, यहाँ वाला रहेगा तो माइनस वाला, यहाँ पर क्या रहता है? प्लस वाला। ये हमारा कौन क्षेत्र कहलाया? आयन क्षेत्र। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये Cu है, इधर क्या है? Fe। इधर Cu है, इधर क्या है? Fe। तो ये हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है यानी केंद्रीय धात्विक परमाणु। कौन परमाणु है? केंद्रीय धात्विक परमाणु, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। यानी Cu और ये Fe, ये हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। आप लोग समझ गए होंगे क्या है? SO4 ओके, ये सब हमारा क्या है? यानी ये जो बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ के बाहर जो रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आयन क्षेत्र। देखिए बड़ी कोष्ठ के बाहर यहाँ पर K4 है, इधर क्या है? SO4। ये हमारा क्या कहलाएगा? आयन क्षेत्र। यहाँ पर Cu क्या है? ये क्या है? धात्विक तत्व है। यहाँ भी Fe क्या है? धातु। यहाँ पर क्या रहेगा? धात्विक तत्व, इसलिए इसका क्या नाम है? सेंट्रल मेटल तत्व। अब देखिए NH3, ये क्या है? NH3। और यहाँ पर क्या है? CN6। तो CN6 और NH3, ये जो हमारा NH3 है, ये 4 नहीं, ये NH3 इसे हम कहते हैं लिगैंड। NH3 और इधर जो CN6 है इसे हम क्या कहते हैं? लिगैंड। क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं, इसे लिगैंड कहते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा ये 4 है और इधर क्या है? 6, जिसे हम कहते हैं उपसंयोजन संख्या। इसे हम क्या कहते हैं? उपसंयोजन संख्या। इसे हम क्या कहते हैं? उपसंयोजन संख्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उपसंयोजन संख्या। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किसका क्या नाम है। नहीं, ये जो हमारा बड़ी कोष्ठ है, ये जो हमारा क्या है? बड़ी कोष्ठ है, ये बड़ी कोष्ठ वाले का नाम क्या है? उपसंयोजन क्षेत्र। यानी क्या है? ये उपसंयोजन क्षेत्र। ये एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल है, दोनों में क्या? बड़ी कोष्ठ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? उपसंयोजन क्षेत्र। क्या कहलाएगा? उपसंयोजन क्षेत्र। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिए। एक बार हम बता देते हैं। अगर मान लीजिए हमारा पूछेगा क्या है? सेंट्रल मेटल तत्व है, ये हमारा क्या है? लिगैंड। ये हमारा क्या है? लिगैंड। यहाँ पर जो लिगैंड जितना रहेगा वो हमारा क्या कहलाता है? उपसंयोजन संख्या कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? उपसंयोजन संख्या कहलाएगा। उसी तरह से इसमें भी एक एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या कहलाएगा? जो बड़ी कोष्ठ के बाहर है वो हमारा क्या कहलाता है? आयन क्षेत्र कहलाता। ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उपसंयोजन संख्या है क्या है? उपसंयोजन संख्या क्या है? केंद्रीय धात्विक परमाणु से जुड़े, केंद्रीय धात्विक परमाणु से जुड़े हुए लिगैंडों की संख्या। किसकी संख्या को? लिगैंडों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया था, यहाँ पर क्या देखिए ले लेते हैं K4FeCN6। परिभाषा में क्या है? लिगैंडों से जुड़े, लिगैंडों से, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है धात्विक परमाणु जो लिगैंडों की संख्या क्या कहलाएगा? उपसंयोजन संख्या। तो अब देखिए यहाँ पर लिगैंड की संख्या कितना है? 6। क्या है? लिगैंड की संख्या 6। तो हमारे इस उपसंयोजन जो क्षेत्र है इसमें लिगैंड कितने हैं? 6। तो इसे हम क्या कहेंगे? उपसंयोजन संख्या। तो आप लोग समझ गए उपसंयोजन संख्या क्या है? लिगैंडों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो हमारा उपसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है।
उसी तरह से हम अगला देखते हैं उपसंयोजन क्षेत्र। क्या है उपसंयोजन क्षेत्र? केंद्रीय धात्विक परमाणु एवं लिगैंडो जिस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपसंयोजन क्षेत्र। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया जेड है H2O H2O4, यानी क्या, ये जो हमारा केंद्रीय धात्विक परमाणु है और लिगैंडो जिस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ये हमारा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आए, इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्षेत्र यानी उपसंयोजन क्षेत्र। इसे हम क्या कहते हैं? उपसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। उपसंयोजन क्षेत्र का आप लोग समझ गए होंगे उपसंयोजन क्षेत्र क्या है। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं लिगैंड क्या है। परीक्षा में कई बार पूछता है लिगैंड है क्या। देखिए लिगैंड किसे कहते हैं? केंद्रीय धात्विक परमाणु के बगल में उपस्थित अणु या परमाणु को क्या हम कहते हैं? लिगैंड। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने क्या लिया था? ZnH2। ये क्या केंद्रीय धातु पर, इसके बगल में क्या है? कोई तत्व है, कोई यौगिक है, यही हमारा क्या कहलाता है? लिगैंड। क्या कहलाता है? लिगैंड कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या उपसंयोजन संख्या है, क्या लिगैंड है, कौन उपसंयोजन क्षेत्र है, उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, एक और हम बता देते हैं, जो घेरा हुआ रहेगा बारीकों से वो हमारा उपसंयोजन क्षेत्र होगा। लिगैंड जितना रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? उपसंयोजन संख्या। और जो धात्विक तत्व के बगल में रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? लिगैंड। क्या कहलाएगा? लिगैंड। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं क्या है। आगे हम पढ़ेंगे लिगैंडों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? लिगैंडों का वर्गीकरण पढ़ना है। लिगैंडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, या दूसरा परिभाषा ही बोल सकते हैं। आपको लिगैंड का एक और परिभाषा हम बताइए देते हैं। वे परमाणु या अणु जिसमें कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता हो उसे हम क्या कहते हैं? लिगैंड। उसे हम क्या कहते हैं? लिगैंड। यानी जितना वह इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? लिगैंड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए फ्लोरीन मैंने से क्लोरीन मैंने से एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका कम से कम एक, कितना? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगा, वो क्या कहलाएगा? लिगैंड। क्या कहलाएगा? लिगैंड कहलाएगा। आगे हमको पढ़ना है लिगैंडों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? लिगैंडों का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो लिगैंडों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे पहले डोनर एटम के आधार पर। किसके आधार पर? डोनर एटम के आधार पर। ठीक है, तो पहला पढ़ना है मोनोडेंटल लिगैंड। क्या पढ़ना है? मोनोडेंटल लिगैंड। क्या पढ़ना है? मोनोडेंटल लिगैंड। मोनो माने क्या होता है? एक। मोनो माने क्या होता है? एक। तो पहला हमारा क्या है? मोनोडेंटल लिगैंड। तो मोनो माने देखिए याद रखिएगा एक। मोनो माने क्या होता है? एक। वे लिगैंड जिसमें एक लोन पेयर होगा। कितना लोन पेयर होगा? एक लोन पेयर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? मोनोडेंटल लिगैंड। यानी वे लिगैंड जिसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोडेंटल लिगैंड। जैसे H2O, NH3, Cl, Br, H2, ये सब जो है ना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है, इसे हम क्या कहेंगे? मोनोडेंटल लिगैंड। ठीक है, अगला है बाइडेंटल। बाय माने दो, बाय माने क्या होता है? दो। वे लिगैंड जिसमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्या होगी? क्षमता होगी, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोडेंटल लिगैंड। उसे हम क्या कहेंगे? बाइडेंटल। उसे हम क्या कहेंगे? बाइडेंटल लिगैंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लेते हैं CH2NH2, इधर क्या है? CH2NH2। यानी क्या यहाँ पर भी है एक लोन, यहाँ पर भी है। अब बताइए यहाँ पर एक लोन पर इधर हुआ, एक लोन पर दो इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बाइडेंटल लिगैंड। इसे हम क्या कहते हैं? बाइडेंटल लिगैंड। या इसको एक और एग्जाम्पल लेते हैं CO, इधर आता है लोन इलेक्ट्रॉन, इधर COO, यानी यहाँ पर कितना लोन पर इलेक्ट्रॉन है? दो। तो इसे हम क्या कहेंगे? बाइडेंटल लिगैंड। या इसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं Cu2O4-2। ठीक है, इसे इसका सूत्र किसका सूत्र है? ऑक्जीलेट का। किसका सूत्र है? ऑक्जीलेट का ये सूत्र। इसी को हम क्या कहते हैं? बाइडेंटल लिगैंड। अब समझ गए होंगे। आगे पढ़ना है पॉलीडेंटल लिगैंड। क्या पढ़ना है? पॉलीडेंटल। पॉली माने क्या? बहुत सारा। पॉली माने क्या होता है? बहुत सारा। आगे हम पढ़ेंगे पॉलीडेंटल लिगैंड है क्या। देखिए पॉली माने बहुआण्विक लिगैंड। वे लिगैंड जिसमें तीन या तीन से अधिक लिगैंड होंगे उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीडेंटल लिगैंड। आप देखिए पॉलीडेंटल लिगैंड के एग्जाम्पल है। देखिए पॉलीडेंटल लिगैंड का एग्जाम्पल क्या है? बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसको लिख देते हैं।
O माइनस C O, ये हमारा संरचना की तरह हम बता रहे हैं, CH2NH2। इस प्रकार इसको भी इधर भी जोड़ दीजिए, CH2COO। यानी क्या, 1 किलोन पेयर यहाँ पर भी है, 1 किलोन पेयर यहाँ पर भी है, इधर फिर इधर जोड़िए कार्बन के साथ, CH2 फिर इधर जोड़िएगा, 1 किलोन पेयर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, CH2 COO इधर भी। अब देखिए यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5, यानी क्या, इधर भी देख लीजिए, CH2 एक वन होगा, CO, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी क्या 3 या 3 से अधिक रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीडेंटल लिगेंड। इसे, इसका जो शॉर्ट में नाम होता है EDTA होता है, EDTA। ये हेक्साइडेड एलाइड इथेनाइल